प्रवचन होते हैं, एक प्रीचर देते हैं, एक टीचर देते हैं। तो जनरली हम भागवतम क्लास सुनते हैं या हमारा वीकली प्रवचन यूथ का कांग्रीगेशन का एक जनरल लेक्चर होते हैं। तो जो टीचर जो लेक्चर देते हैं वो अलग होते हैं। तो प्रभु जी बड़े अच्छे टीचर हैं, इसीलिए क्या है कि वो डिटेल में और अलग अलग एस्पेक्ट से समझा रहे थे। तो टीचर कैसे समझाते हैं कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु में प्रवेश कर पाए, उनकी मति जो है विषय वस्तु में प्रवेश कर पाए और विषय वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाना। ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, पूरा सार पूरा गहराइयों में समझ सकते हैं, है ना? नहीं, इसीलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी भी आप भक्ति शास्त्री के मूड को समझे नहीं है। मूड इधर बहुत ही अलग है, ये कोई वीकली लेक्चर नहीं है, अभी भी आप समझो। क्यों? क्योंकि होमवर्क किसी ने पूर्ण नहीं किया है। कल प्रेजेंटेशन में कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी, प्रेजेंटेशन दिया कुछ लोगों ने, तो संपूर्ण बुक किसी का पूर्ण नहीं है, अभी तक वो श्लोक भी नहीं वो उच्चारण कर पाए। तो ये सब ऐसा लगता है कि उत्साह की कमी के कारण हो रहा है, या फिर महत्व जो विषय वस्तु की गंभीरता है वो 1 महीना रही, उसके बाद सब हवा हवा हो गया, फिर तो वही हो गया सब। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जैसे बताया ना कि जो शास्त्र समझ के करता है वो उत्तम भक्ति तक पहुंच पाता है, जो बिना शास्त्र समझ के करता है वो कनिष्ठ ही रह जाता है। हाँ, और जो इवन बिना शास्त्र समझे भी उनके हृदय दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। फिर वो बहुत ही क्या होते हैं, ऐसे विरले काइंड ऑफ लोग होते हैं, यस, जो सेवा से सिद्धि प्राप्त कर जाते। पर सारे लोग तो उसमें नहीं आ पाएंगे ना। तो इसीलिए जो सामान्य जो शिक्षाएं हैं वो हम पढ़े। प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखने के लिए इतना मेहनत किया है, तो हम तैयार करने में नहीं वो कर सकते प्रयास, हम प्राथमिकता नहीं दे सकते। हम समय तो है पर प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं हम, है ना? इसीलिए थोड़ा गंभीरता से ये सारी विषय वस्तुओं को ले कि कितना मेहनत लगता है ये सारी चीजें सब बोलने में, प्रस्तुतिकरण करने में। तो हम एटलीस्ट तैयारी करने में थोड़ा उत्साह दिखाए, है ना? एग्जाम के लिए तो नहीं पढ़ना है, पर समझने के लिए पढ़ना है और दूसरों को समझाने के लिए पढ़ना है। बोला ना कि प्रचार, हमारा मूवमेंट क्या है, प्रचार के ऊपर क्या है, उसका संपूर्ण आधार है। तो मुझे तो लगता है कि सब प्रचारक ही बैठे हैं, है ना? नहीं, कोई ऐसा है कि जिसको खाली संडे आना है और संडे फीस्ट का सर्विंग करना है, खाली चम्मच इधर उधर करने हैं, तो फिर भक्ति शास्त्री पढ़ने का आवश्यकता नहीं, अगर वही चम्मच आगे पीछे करने हो तो। या फिर इधर उधर की मैनेजमेंट। वास्तविकता में उसको भक्ति रस चखना है, उसके लिए ये रस है ना? नहीं समझे आप? विमल दामोदर प्रभु थोड़ा यूं बैठिए, दिख नहीं रहे। हाँ, यूं हो जाए बस। जैसे मैं आपको भी उदाहरण देता हूँ लेटेस्ट, है? कुछ लोग आप देखिए कीर्तनिया से, है ना, आ रहा है आलाप रहे, आ
तो ये जो आलाप ले रहे हैं, है ना, ये उनका रस है। ये क्या है? उनका रस है। या फिर क्या, कुक का भी अपना एक रस होता है। हाँ, कुछ सब्जी बनाने का, ये बनाने का, या फिर ये चीजें ऐसी ही रहेगी, गार्निश करके देंगे, तो वो एक अपना कुक का एक रस होता है ना। सभी लोग क्या है, अपना अपना एक कार्यों में एक क्या लेते हैं, रस लेते हैं, है ना। हम भी कुछ चीजें दिखाने में रस लेते, देखो हम कितना अच्छे से काटते हैं, या कितना अच्छे से जोड़ते हैं, या यस। तो वास्तविकता में भक्ति में जो रस है, जो संतुष्टि है, यस, ये जो संतुष्टि है, यस, ये संतुष्टि जब हम जैसे कार्य करना चाहिए, यदि वैसे कार्य हो रहा है तो संतुष्टि मिलता है ना। तो भक्ति शास्त्री जैसे होना चाहिए ऐसे होगा तो आपको लगेगा कि पढ़े कुछ, समझे। जैसे कीर्तनियाओं को क्या लगता है, अरे कीर्तन चालू किया तो मैंने 5 लोग थे, फिर 15 लोग हो गए, फिर 25, और फिर सब लोग नाचने लगे, आहा आहा, आनंद आ रहा है, भगवान तक मेरा हरि नाम जा रहा है, वाह, डीटीस चमक रहे हैं। हाँ, सभी लोग बोलते रहे कीर्तन कीर्तन, तो उसको लगता है वाह 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 वाह, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो उसको लगेगा वाह, ऑडियंस को रस आ रहा है, मेरे अंदर की भक्ति बाहर निकल रही है, मेरी तपस्या का फल बाहर निकल रहा है, या वाह, है ना। तो वो अपने एक पूर्णता में क्या लेते हैं, रस लेते हैं, या। तो ऐसे ही आप देखिए, ये हॉल डिजाइन किया गया है तो अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया, तो इसमें भी क्या है, बनाने वाले को और जिसने बनवाने दिया उन्होंने क्या दिया, एक रस दिया। लोग हॉल को देखते तो लगता है आहा, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है, या ये बड़ा टीवी देखते हैं तो ओ वाह, बड़ा फैंसी अच्छा लग रहा है, या। तो ये क्या है, सब रस है। तो अध्ययन के भी क्या है, कुछ रस होते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य है, धन, सुंदरता, शक्ति, प्रसिद्धि, ज्ञान और वैराग्य। तो ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान क्या है, एक भगवान का ऐश्वर्य है, जिसमें आपको आनंद आएगा, जिसमें आपको क्या आएगा, आनंद आएगा, रस आएगा, बोलने में और सुनने में, दोनों। या जैसे आपको संस्कृत श्लोक आते हैं, यस, तब बोल जाएंगे, तो बोलने में एक रस आएगा, और सामने वाला जिस तरीके से सुनेगा उससे ज्यादा रस की बढ़ोतरी होगी, यस। तो ये भगवान की विभूति है, इसलिए ज्ञान में रस क्यों आता है, भक्ति में रस, भक्तिमय भक्ति युक्त ज्ञान में रस है, क्यों, क्योंकि वो भगवान का ऐश्वर्य है, यस। तो इसीलिए वो भगवान के ऐश्वर्य को हमें समझना है, और जितना ज्ञान इतना विनम्रता। ज्ञान से क्या आता है, विनम्रता आता है,
अहंकार नहीं आता, विनम्रता आता है, क्योंकि वास्तविक उसने ज्ञान दिया। क्योंकि ये कृष्णा कितने महान व्यक्ति है, ये कौन कृष्णा है, किसका नाम ले रहे हैं। कितना अच्छा बात बताया कि ये जो भागवत में वो परम सत्य कृष्ण की, परम ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, पर ये भक्ति रसामृत सिंधु में क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण की बात कर रहे हैं। इधर वो परम ब्रह्म वाला कृष्ण नहीं है, इधर रस वाला कृष्ण है। जो वृंदावन क्या है, रस राज है वृंदावन में, और वृंदावन ब्रज धाम, वो रस जहां से निकलता है। आप देखिए भगवान क्या बोलते हैं कृष्ण कि भाई मैं वृंदावन छोड़ के कभी जाता नहीं। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि अरे अक्रूर जी के तो रथ पर बैठ के गए थे, तो वो तो भगवान के विस्तार गए थे। मथुरा कृष्ण, वासुदेव कृष्ण गए थे, वृंदावन कृष्ण तो वहीं रह जाते हैं। सखा गए, गोपियां गई क्या? नहीं। या और वृंदावन में इतना रस है, इतना रस है कि राधा रानी कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण के दर्शन करती है। कुरुक्षेत्र में राधा रानी गई वो कृष्ण को ढूंढने के लिए, पर बोले आप वही व्यक्ति हो, पर रस नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? पहले तो आप बांसुरी लेके घूमते थे, अभी तो आप इधर वो शील्ड पहन के राजा बन के इधर आप खड़े हो हैं। रेवा के किनारे, यमुना के किनारे आप जो आनंद प्रदान करते थे प्रभु, वो है नहीं है। इसीलिए गोपियां कृष्णा से अधिक वृंदावन से आसक्त है। क्यों? क्योंकि वृंदावन ने उनको कृष्ण दिए। कृष्ण तो हर जगह है, या अन्य और धाम में भी है, द्वारका में भी कृष्ण है, पर वृंदावन ने जो गोपियों को कृष्ण दिए हैं वो कृष्ण कहीं नहीं है। और वो कृष्ण है अखिल रसामृत मूर्ति, वो साक्षात रसों के स्वरूप है, अखिल रस, आदि रस राज। क्या? और ये हरे कृष्ण महामंत्र वो रस प्राप्ति के लिए हुआ है। और ये सब रसीली चीजें हैं। जैसे आप देखिए हमारे कानों को संगीत पसंद है, इसलिए कीर्तन दिया गया है। हमारी आंखों को सुंदर वस्तु देखना पसंद है, तो बोले भगवान से अधिक सुंदर कोई नहीं है, उनका दर्शन करो। हमारे जीवा को सुंदर वस्तुएं, रसीली वस्तुएं खाने का चस्का है, इसीलिए क्या प्रसाद दिया है। या हमें अच्छा और कोई महान व्यक्ति, कोई जबरदस्त वस्तुओं के बारे में सुनने का इच्छा है, तो इसीलिए क्या है, हमें भगवान की वीर्य रस से भरी हुई कथाएं दी है, रस प्रेम रस से भरी हुई कथाएं हैं। और हमें किसी महान व्यक्ति, अद्भुत वस्तु जो किसी को पता नहीं है, जो हमें ही पता है, वैसी वस्तु को देखने, अब बोलने का हमें रस है। इसीलिए क्या है, हमें जिह्वा दी गई है कि सुनो और क्या करो, बोलो। तो सारी इंद्रियां रसों को बढ़ाने के लिए दी गई है। सारी इंद्रियों से रस 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 है। हमें रस नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा हालत क्या है,
कल की बासी हुई कढ़ी जैसा, एटलीस्ट चेहरा। क्या पढ़ाओगे बोलो? घोंचू। यहाँ दर्शन करके आए हम, हैं? दर्शन करके आए तो भी अरे कृष्णा क्या है, प्रसाद नहीं मिला क्या, कि नमक कम था? हाँ, भक्ति एक रस है, एक रस लेने की कला है। और वो रस कब ले पाएंगे हम? जब एप्रिशिएट करेंगे प्रोसेस को, या सहारेंगे हम प्रोसेस को, या जब हम दंडवत करेंगे कि ओह मैंने किसको दंडवत किया। पहले ही हमारे गौर निताई खड़े हैं यहाँ, तो क्या ऐसे थोड़ी बोले 6 6 4 4, अंपायर थोड़ी है वो यहाँ। वो तो खड़े हैं बाजू तुली, बाहु तुली, यस, हरि बोलो हरि बोलो। या तो चैतन्य महाप्रभु को देख के ही आनंद आ जाना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को देख के ही आनंद आना चाहिए, या उनको देख के ही स्मरण आ जाना चाहिए। परम करुणा पाओ दुई जान, निताई गौर चंद्र सब अवतार शार शिरोमणि केवल आनंद कंद। वो आनंद केवल आनंद कंद, वो आनंद ही आनंद है। आनंद को स्वरूप बनाओगे तो उनका स्वरूप बनेगा। कि परम करुणा, प्रबोधानंद सरस्वती तो बोलते हैं कि अन्य अवतार हमारे किसी काम के नहीं है। क्या किया नरसिंह देव ने आके, क्या किया? फाड़ के चले गए। हाँ, राम रावण को मार के चले गए, कृष्ण अपनी रासलीला करके चले गए। इन लोगों ने अपने लिए क्या किया? बोले जो काम किया वो महाप्रभु ने किया। किसी ने दिया कुछ प्रेम? नहीं दिया ना। कृष्णा तो बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य। कैसे? हम तो देख के भी नहीं सीखते, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा देख के समझ पाएंगे, करके दिखाओ। तो महाप्रभु प्रैक्टिकल करने आए फिर तो वो हरि हरि आओ आओ शरणागत हो जाओ, तो देख के ही व्यक्ति को लगेगा वाह। और नित्यानंद प्रभु भी बोलते आओ 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 आओ। तो ये दोनों परम करुणा है, उनके जितना करुणावान कोई नहीं है। वाह, देख के ही सारे गम दूर हो जाने चाहिए। या और फिर आगे चलेंगे, दंडवत करेंगे तो सीधा नजर इधर पड़ेगा अपने श्रीनाथ पे। तो श्रीनाथ जी है कौन? हाँ, जो जो भक्त वत्सल, या था भक्त वत्सल करुणा। यस, भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन धारण कर लिया। हाँ, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए गोवर्धन धारण कर लिया। वाह, इनके जितना दयालु कौन हो सकता है? या तो ये देख के भाव नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। अपने राधा गोविंद गोविंद जी को देख के ही वाह, कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं। क्या श्रृंगार किया है, हैं? और हमारे गोविंद जी विचित्र वेश धारण करते हैं जी। कोई किसी को समझ में नहीं आया क्या पहना है, पर पहना है कुछ तो। या तो भगवान विचित्र वेश धारण करते हैं, या और उनके साथ वो विचित्र वेश जो धारण करते हैं,
जो सबको बेहोश करते, मदमस्त करते हैं, सबको मोहित करते हैं, ऐसे गोविंद जी को मोहित करने वाली यस व्रज मुकुट मणि, व्रज शिरोमणि, यस ब्रज रानी श्रीमती राधिका वो खड़ी है, जो महाभाव की पराकाष्ठा है, जिनके जितना मतलब उनके ज्यादा भाव तो किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। यहाँ तो ये सबके दर्शन करके हमें एकदम आनंद आ जाना चाहिए, हमारे सारे गम भूल जाने चाहिए। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि दर्शन करते करते दर्शन भाव जो अंदर कहीं खो गया है उसको बाहर निकालने के लिए दर्शन होते हैं। हाँ, स्मरण के लिए दर्शन होते हैं। हम वेणु देखेंगे, मुरली देखेंगे, विग्रह को देखेंगे तो हमें स्मरण आएगा उनकी लीलाओं का, तो ये रस है भक्ति का। हम प्रभुपाद को देखेंगे तो पूरा याद आएगा, वाह। ये मंदिर को देखेंगे तो फिर देखेंगे, वाह ये प्रभुपाद का मंदिर है, कितनी महान परंपरा से मैं जुड़ा हूं। ऊपर देखेंगे तो जो लोग दर्शन नहीं कर पाए उनके लिए सुदर्शन लगाया गया है, वो कुदर्शन करते हैं आसपास। हाँ, इसलिए उन लोगों के लिए क्या लगाया गया है? सुदर्शन लगाया, पताका लगाया गया है, यस, कि सदैव परम विजय हो भगवान की। यस, ऊपर पताका, जय पताका ऊपर लहराया गया है, जो भगवान के यशस्वीते का, यशस्वी कार्यों का, यशस्वी लीलाओं का, उनकी शाश्वतता का प्रतीक है। यस, उनके वर्चस्व का प्रतीक है। तो हम भक्ति में आते हैं तो सेवा में रस है, अध्ययन में रस है, कीर्तन में रस है, श्रवण में रस है। भक्ति बड़ी रसमयी है, हम उनको बोरिंग ना बनाए। यस, बस खाली भक्ति क्या एक कला है। कैसी कला है? जहां हमें क्या बनना है? रस लेना है। क्या लेना है? रस लेना है। बोले ना कि रस लोगे तो ही प्रगति कर पाओगे और टिक पाओगे। कुछ लोग आते तो हैं, जैसे मैं जुड़ा था तो कुछ लोग थे हमारे उधर जिन्होंने मेरे को धोती पहनना सिखाया था। वो प्रभु जी तो मेरे 16 माला चालू करने से पहले ही चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, पर चले गए, कहीं तो चले गए। यहाँ क्यों? रौश लेना पड़ेगा। यस, हम सारी चीजें रस रस में नहीं कर सकते नो। रौश, RUSH, सो मच रौश, जल्दी जल्दी करो, खत्म करने के लिए करो। अरे भाई, जीवन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। आराम आराम से करो, सेवा है, उनके लिए ही तो समय है ना। यस, तो खत्म नहीं करना है, रस ले लेके करना है। कैसे नहीं, वो छोटे बच्चे होते हैं आइसक्रीम देते हैं तो नहीं, रस ले लेके खाते हैं। क्या? रस ले लेके खाते हैं। क्यों? मजा आ रहा है। तो धीरे आराम आराम से। यस, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, टुंडे टांडे रतिम। यस, कि ये कृष और ना, कृष्ण, ये दोनों शब्दों में इतना रस है, इतना रस है कि ये रस चखने के लिए मुझे 1000 कान चाहिए और 1000 मुंह चाहिए।
अनलिमिटेड मुंह चाहिए और अनलिमिटेड जीवा चाहिए। क्यों? ताकि मैं अनलिमिटेड जीवा से अनलिमिटेड टाइम ये शब्द का उच्चारण कर सकूं, और जब मैं उच्चारण करूं तो अनलिमिटेड कानों से मैं अनलिमिटेड टाइम सुनता रहूं। ये रूप गोस्वामी का अनुभव है। शास्त्र क्या है? हमारे आचार्यों के अनुभव है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बोला ना, रूप गोस्वामी का कृष्ण के साथ अनुभव है, जो उनके साक्षात धाम में रहकर सेवा करते हैं। तो हमें रस लेना आना चाहिए और सीखना पड़ेगा। यस, शास्त्री का अर्थ ही यही होता है कि जो अंधकार को दूर करता है और प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाता है। और ज्ञान किसके लिए है? भक्ति का रस लेने के लिए। रस, स्वादु स्वादु पदे पदे। भक्ति के हर स्टेप में, हर क्षण में क्या है? रस, रस। तो इसीलिए भक्ति रस लेना है। बाद में फिर ये पुस्तक के दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में पूरा रस भरा है। यस, पर उसका जो पैकेजिंग है वो इधर पहले पढ़ाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है, इसीलिए मिस ना करें, है ना। 7 बजे का प्रवचन है तो फिर 7 मतलब 7, 7 मतलब 8 नहीं, 7 मतलब 7:40 नहीं, 7 मतलब 7:30 नहीं, या 7:10 7:15 नहीं, 7 मतलब 7। तो उत्साह आता है ना। वो तो चलो कृपा पूर्वक प्रभु जी लेट आए, वरना आ गए होते तो कैसा लगता। तो फिर क्योंकि ये जो हमारी भक्ति की जो प्रक्रिया है वो वास्तविकता में आशीर्वाद से प्रारंभ होती है ना। नहीं, ये कोई हम कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर वो कॉलेज का ये ज्ञान नहीं है नो, जिसमें एक फॉर्मेलिटी है, जिसमें क्या है सब सुन के समझ जाएंगे ना। इधर आशीर्वाद से समझेंगे। आप कितना, वो स्पीकर का, वक्ता का आप पे कितना फेवर और आशीर्वाद है, सेवा करके आप ये समझ पाओगे, उनको प्रसन्न करके ये चीज ज्ञान समझ पाओगे। इसीलिए क्या प्रक्रिया? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। शिक्षक अपनी कृपा कब देता है? कि जब आदेशों का पालन करते हैं, जो आदेश दिए गए हैं कि इस तरीके से अध्ययन करो, इस तरीके से अध्ययन करो, उस तरीके से जब अध्ययन होता है तब जाके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सिंसियरिटी से, सीरियसनेस से आशीर्वाद मिलते हैं। नहीं ऐसे तो हम सीखने से रहें, एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी, आते जाते रहेंगे हम, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, है ना, ये धागा भी मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिलेगा? रस नहीं मिलेगा। तो फिर सारे चीज व्यर्थ हो चला जाएगा, है ना। नहीं तो इसीलिए प्रेम के लिए, रस प्राप्ति के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है हम दूसरे उधर ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये करूंगा तो रस प्राप्त होगा, वो करूंगा तो रस प्राप्त होगा। नहीं, यही है या। इसीलिए एक सिंसियरिटी और सीरी आइडियल क्या होता है? पहले ऑडियंस आती है, फिर वक्ता आते हैं। इधर क्या होता है? पहले स्पीकर आ जाते हैं, उसके बाद सब लोग आराम आराम से आते हैं। तो ये शिक्षा लेने का कोई पद्धति या प्रणाली नहीं है। अगर हाँ ऐसा हो कि अर्जेंट फोन आया है, क्या आपका घर गिर गया, भूकंप आया था, अरे रे रे रे, पर उसमें भी क्या कर पाएंगे? गिर गया तो गिर गया। समझे आप? तो बस वही बताना चाहता हूं कि
वैसायित्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धिनो वैसायिनो। तो बहुशाखा करेंगे, एक साथ सभी कार्य कर लेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा, रस नहीं ले पाएंगे। पर जब हम वैसायित्मिका बुद्धि शास्त्र सीखने आए हैं तो फिर गंभीरता से सीखें, उसमें प्रवेश करें, पढ़ के आए। और भी बहुत सारी चीजें है ना, नहीं तो इसीलिए अगली बार हफ्ते में एक बार तो होता है, हर रोज कहाँ होता है। तो उसको प्रायोरिटी रख के हम प्रयास करें कि हम ये सारी चीज हम कर पाए बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, पिछला जो भुगतान बाकी है, ओपन बुक, क्लोज बुक, श्लोक, वो सब कर ले हम, लिख ले हम। यस, और फिर हम ये दूसरा पुस्तक का असाइनमेंट इसलिए नहीं दिया कि पहला असाइनमेंट जमा कराओ, वो जो किसी का नहीं हो, इसलिए किसी को असाइनमेंट नहीं मिला। यस, पहला होगा, उसका संपूर्ण होगा, तो फिर आपको दूसरा दिया जाएगा। और फिर से बता रहा हूं कि जो ओपन बुक जो लिखने को दिया है उसमें हर एक में 50% कंप्लीट करना है। जैसे 15 सवाल है तो आपको कितने करने, मिनिमम 7। सभी नहीं लिखना है, लिखना तो लिख सकते हैं पर आधा, ऐसा एक नियम ऐसा भी होता है ना। ये अच्छा नियम। यस, तो अब रस लेने की थोड़ी कला सीख लीजिए, है ना, तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा, भक्ति रस। यस, तो एक मिनट, प्रभु जी ने प्रीफेस पढ़ाया, हाँ, वो उस पे आके अटक गए। पर हम भक्ति रसामृत, ये पूरा क्या होता है वो सब एक बार डिटेल में जाके अगली बार अच्छी तरीके से समझेंगे। यस, क्योंकि मंगलाचरण जो सबसे फेमस लोग आता है ना शुद्ध भक्ति का, वो तो समझना पड़ेगा ना। क्या? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि आनुकूल्यानु कृष्णानु भक्ति रुचते उत्तम। ये लाइन समझना पड़ेगा, ये श्लोक, तब हम विषय वस्तु में प्रवेश कर पाएंगे। और नेक्स्ट ये श्लोक पर हम एक मेनली पूरा 1 घंटा देना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा ये। क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति दोनों है। मिश्र भक्ति का जो विस्तार है वो जीव गोस्वामी ने किया। मिश्र भक्ति क्या, भक्ति नहीं है वो, और भक्ति क्या है वो रूप गोस्वामी समझाते हैं। इसलिए भक्ति क्या है उससे भी ज्यादा समझना जरूरी क्या है कि भक्ति क्या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ तो जो ज्ञान कर्म अनावृत क्या होता है बहुत ही डिटेल में है, तो अभी नेक्स्ट में मिस किया तो फिर विषय वस्तु को आप पकड़ नहीं पाएंगे। बोला ना, पुस्तक का क्या होता है, मंगलाचरण, विषय वस्तु, वही विषय वस्तु, वही आशीर्वाद, और ये विषय वस्तु और नमस्कार। यस, तो विषय वस्तु के ऊपर नेक्स्ट चर्चा किया जाएगा। और फिर आशीर्वाद क्या है, बेनिडिक्शन, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वो। यस, और प्रणाम करते हम वही चैतन्य महाप्रभु और छह गोस्वामी को और पूरी परंपरा को। तो ये पूरा डिटेलिंग में होगा। उसके बाद क्या,
शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। शुद्ध भक्ति करने से लक्षण क्या है? शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? किसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं? क्लेशाग्नि शुभदा, साधारानंद विशेषात्मा, कृष्णाकर्षिणी, यस, मोक्षदा लघुकृत। ये 6 लक्षण है। ये क्या है? तब तो जाके हम भक्ति समझ पाएंगे। ये प्रथम अध्याय तक ज्ञान है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है और इतना अंदर है ना। तो ये सबसे हार्ड पुस्तक है समझने का। बाकी तो सब क्या है कि समझ लोगे। ये बड़ा ध्यान पूर्वक विषय है। बड़े बड़े लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं या। तो इसीलिए ये पुस्तक जब तक चल रहा है तब तक बड़ा ध्यान से। इसमें क्या है? रस है। क्या है? रस है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम नए उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक हफ्ता रस लेने का क्या करो? अभ्यास, प्रयास नहीं, क्या? अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, करना ही करना है ना। वरना भगवान भी कृपा देने का प्रयास करेंगे, वो मिलेगी नहीं। फिर भगवान बोले मैं प्रयास किया था पर फिर हुआ नहीं। ऐसा अभ्यास करना है। कल से जब भी दर्शन करें, आपके घर पे भी दर्शन हो तो ऐसे ऐसे देखने का प्रयास करिए। आपको क्या आएगा? रस आएगा। भक्तों के संग में भी रस लेने का प्रयास करिए। शास्त्र अध्ययन, मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन से माम तुष्यंतित रमंती च। ये भी क्या है? भगवान ने रस देने की प्रक्रिया बताई। आप देखो रस आता है कि नहीं आता है? इवन ये सब तो ठीक है, नॉर्मल जो भी होता है वो एक रस लेता है। कोई भी भक्त से मिलता है, प्रणाम करता है, उसको हमने रस प्रदान किया कि है मेरे को सम्मान दे रहा है, वाह, ये मेरे को प्रणाम कर रहा है, मतलब ये भक्त है। हम ऐसा समझते हैं या इसके अंदर भक्ति है इसलिए प्रणाम कर रहा है मेरे को, वो भी मेरे को प्रणाम कर, मतलब भक्त है ये। जो प्रणाम नहीं करता मतलब अभी नया है भक्ति में। ये हमारे कुछ रस है। ये डीप बात थी, थोड़ा समझोगे तो समझ जाओगे। यस। उसके बाद आइए आइए आइए, तो उसको बिठाना, वो भक्त को बिठाना, फिर हम भी अच्छे से बैठे। यस, उनको प्लीजिंग, प्रसन्न करे से शब्द बोले, कुछ प्रसाद दे या फिर कुछ चीजें दे, गुणगान करे भक्त के। यस, और आशीर्वाद की याचना करे। ये सब क्या है? रस है। क्या है? रस। भक्तों के साथ रस, प्रसाद दे, प्रसाद ले, तो ये सब क्या है? रस। हाँ, इससे भक्ति और आनंदमयी, आनंदमय अभ्यासात, आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद आएगा। हाँ, कीर्तन करे, रस। आपको जो भी अच्छा लगता है आप करो। जैसे मन नहीं लगता है कभी कभी, है ना, मन कभी कभी जैसे हरि नाम लेते हैं तो अरे यार 16 हो गया तो भी मन विचलित है, तो माला तो नहीं जा सकते। फिर क्या है? भागवत पढ़ो, कथा पढ़ो, कीर्तन सुनो, कुछ बनाना है तो बनाओ, गाना है तो गाओ। कुछ लोग कृष्ण आर्ट, फोटो देखते रहते हैं, तो फोटो देखते रहो। जिस भी भक्तिमय कार्य से अच्छा लगे वो करते रहो। यस, वो डेली करो फिर, जिससे रस मिलता हो हमें। रस तो सभी में है, पर हमारी प्रिय एक्टिविटी, हम कृष्णा के लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको जो अच्छा लगता है आप करो, भक्तिमय कार्य। तो जिससे क्या है, हम
खुश रहेंगे। हाँ। प्रसाद लेने की इच्छा है तो भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ, कौन मना कर रहा है? यहाँ हाँ, समाओ रस। जैसे मेरा है, मैं जब थोड़ा ऐसा लगता है कि वे क्या है, कैसे, क्या, यहाँ तो फिर कभी मैं मतलब क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी ऐसी पुस्तकें निकालता हूँ जो पढ़ना बाकी हो, तो फिर वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। पुस्तक पढ़ना हमारा एक हॉबी है। यस, किसी समय बीच में था कि भाई फिर मैं कुछ कुकिंग करता हूँ तो समय बीत जाता है, तो फिर जगन्नाथ जी के लिए हम वो कुछ बनाते हैं। यस, कि चलो मन डाइवर्ट हो गया हमारा, या फिर उसमें ये हो गया, कुछ पढ़ लिया, या फिर किसी से बात कर ली, कोई भक्त से ही बात कर ली, कुछ डिस्कशन कर ली। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति में ये सारी चीजें होती हैं, उतार चढ़ाव या फिर सुख दुख या फिर जो भी है, पर उसका हम भक्तिमय सॉल्यूशन कैसे निकालें वो हमें समझना चाहिए। कुछ नहीं है तो आप कीर्तन करने लगो। अब देखो कीर्तन में इतना रस है, सबसे हाईएस्ट रस कीर्तन में, भगवान के नाम में है। आप इमेजिन करिए कि हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होता, नाम जाप नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, तो कैसा लगता भक्ति, कैसा लगता? कुछ आता, कुछ आनंद आता है? कोई आता ही नहीं। या, आने से पहले ही चले जाते। तो उसमें सबसे ज्यादा रस है। या अब देखो इधर बार कालिया कृष्ण लगाया गया, क्यों? क्या फुहारा लगाने के लिए, सब लोग देखे? कालिया कृष्ण भगवान, वो ईर्ष्या का प्रतीक है। वो कालिया ईर्ष्या का प्रतीक है। तो ये तो अनर्थ तो काटता ही है, पर आप देखो भगवान कितना डांस करते हैं नित्य, मतलब भगवान रसराज है। सांप को के ऊपर भी आनंद करते रहते हैं, सांप को भी, सांप से भी क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं, उसमें भी आनंद लेते हैं। और अद्भुत कर्मणा है वो, एक कार्य से उनके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। कालिया का उद्धार भी कर दिया, नाग पत्नियों के ऊपर कृपा भी कर दी, यमुना को मुक्त भी करवा दिया, और हमें सुनने के लिए कथा भी बता दी, लड़ने का जो इच्छा था वो भी प्राप्त कर लिया, और यमुना को भी आनंद प्रदान कर दिया। एक साथ बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, अद्भुत कर्मणा व्यक्ति है यहाँ। तो इसलिए ये सब रखे गए हैं। प्रभु जी ने, जशवंतनंद प्रभु जी ने मेहनत करके इतना सारा, एक आपने देखो पूरे मंदिर में, कभी रीडिंग हियरिंग बाकी हो तो खाली मंदिर में घूमो, 108 श्लोक लिख गए। कितने श्लोक लिखे हैं? 108 श्लोक लिखे हैं, और 108 पिक्चर है उसके ऊपर। कितना मेहनत करके इतना सुंदर मंदिर बना है? और हम आते हैं, क्या है? ऊपर भी देखो थोड़ा, कितना सजावट है। इधर वृंदावन लीला है, सामने उधर सीताराम लीला है, उधर गौर लीला है। यस, फिर बीच में द्वारका लीला है। कितनी लीलाओं का वर्णन के ऊपर रास लीला है और संकीर्तन लीला है। तो ये सब स्मरण बढ़ाने वाली चीजें हैं, है ना? नहीं तो बस इस तरीके से भक्ति को देखें और रस का आस्वादन प्राप्त करें। समझे आप? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये रस में बाधक बनेगा हमारा मोबाइल फोन, जो नहीं लाना है या जिससे बात नहीं करना है ना। इतना तो सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते ही हम, कि भाई एक बार इधर आए तो फिर जो भी है सब निपटा दो, उसके बाद ही डीएनडी मोड पे फोन रखो, बाकी सब मगजमारी नहीं चाहिए। हम कोई प्रधानमंत्री नहीं है देश के कि एक फोन नहीं उठाया तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, है ना। ये फोन बोन चाहिए नहीं आज के बाद क्लास में। सिंसियरिटी से पढ़ना है,
तभी ये सक्सेसफुल होगा, है ना, क्योंकि इधर क्वालिटी लोगों का कार्य है। या तो गुणवत्ता से पढ़िए, गुणवत्ता वाले भक्त बनिए, भक्ति रस लीजिए और जीवन का लक्ष्य और दीक्षा लेने का जो लक्ष्य है वो सार्थक करिए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः